तो साथियों आज जो हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप मान लिया जाए कि इतना दिन आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो कम से कम ऑर्गेनिक को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये जब आप 12th क्लास में जाओगे तो 12th क्लास में पूरा का पूरा एक किताब है और एग्जाम में 28 नंबर का ये पूछा जाता है। यानी 28 नंबर को मजबूत करने के लिए, या आपकी सपना है जेई मेन में बैठने का, यानी इंजीनियर जो एग्जाम होती है जेई मेंस उसमें बैठने का, या आपकी सपना है कि मैं नीट क्वालिफाई करूं, तो याद रखिएगा कि यहां से आपको 60% क्वेश्चन रहते हैं। यानी 60% क्वेश्चन 11th के ऑर्गेनिक से रहता है। और अगर आप 11th का ऑर्गेनिक को कंप्लीट वे में सीख जाते हैं तो 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा लगेगा, हलवा। कोई भी रिएक्शन समझाएंगे आराम से समझिएगा। देखिए 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते भैया कार्बनिक रसायन। आप कहिएगा सर जी तो आप लिखे हैं इंग्लिश में, आप तो कैसे होगा? तो भैया कोनो बात नहीं है, हम लोग कह रहे हैं कार्बनिक रसायन। किसकी बात कर रहे हैं? ये कार्बनिक रसायन की बात कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अरे भैया एक सेकेंड रुक जाना भैया, तो हम लोग कार्बनिक रसायन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कार्बनिक रसायन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो है पहले नोमेनक्लेचर है, पहला चैप्टर यानी नामांकरण है, यानी नामांकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग का हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा क्या है भैया? हाइड्रोकार्बन चैप्टर है। कौन चैप्टर है बोलते जाओगे भैया? हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आइसोमेरिज्म को हिंदी में समावयवता कहते हैं, समावयवता चैप्टर को पढ़ेंगे। फिर रिएक्शन है, अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। डेट मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा। यानी टोटल 4 चैप्टर में कंप्लीट करवाऊंगा। पहला नोमेनक्लेचर, नामांकरण पढ़ा दूंगा। फिर नोमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि नाम लिखने। आपको कार्बनिक यौगिकों का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट कंपाउंड है उनका नाम लिखने आपको आना चाहिए। और नाम 2 तरह का होता है, एक नूनू बाबू सोना वाला नाम होता है, एक सर्टिफिकेट नेम होता है जो ओरिजिनल नेम होता है। तो याद रखिएगा नाम 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं IUPAC नेम होता है और दूसरा होता है हमारा कॉमन नेम। तो याद रखिएगा यहाँ पर दोनों नाम हम आपको सिखाएंगे, संरचना बनाने के लिए सिखाएंगे कि किसी भी यौगिक का संरचना कैसे बनाओगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना बनाओगे तो इसमें यहाँ पर बताएंगे सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालोगे, पाई बॉन्ड कैसे निकालोगे कंप्लीट वे में। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, आपको पता है कि जब हाइड्रोकार्बन का संधि विच्छेद करेंगे तो हाइड्रो प्लस कार्बन होगा, तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के यहाँ पढ़ेंगे, एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे, अल्काइन पढ़ेंगे। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन 3 प्रकार का हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। उसके बाद आइसोमेरिज्म, समावयवता होता है, जुड़वा की कहानी होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये हुआ समावयवता एक घटना है, आइसोमेरिज्म एक फेनोमिना है, घटना है। इसमें क्या होता है कि 2 यौगिक का आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना के अलग अलग होता है। आणविक सूत्र अगर समान है यानी फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तब आप इसको कहेंगे ये तो आइसोमर है, यानी इसी घटना को आइसोमेरिज्म यानी समावयवता कहते हैं। उसके बाद हम आपको यहाँ पर रिएक्शन बताएंगे, योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब इस तरह से एलिमिनेट करना, हटाना, या कभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप पढ़ोगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब आप एगो रील्स देखे होंगे, हंस रहा है, एगो रील्स देखे होंगे, बड़ा वायरल हुआ था होली के समय में, होली के टाइम में बड़का ये रील्स वायरल हुआ था कि एगो है पति, पति पत्नी है ये है, और बाद यहाँ है देवर, समझिए। तो अब यहाँ देखो पति जो है पत्नी से पूछता तू केकरा साथ रहबू, पति पूछता है पत्नी को तू केकरा साथ रहबू, तो पत्नी कहता हम तो देवरे साथ रहम। मतलब देवर और तब हो जाएगा पत्नी, देवर और पत्नी हो जाएगा, और उसके बाद भैया पति जो है अलग। यानी याद रखिएगा यहाँ पर पति को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो प्रतिस्थापित कर देना, डेट मीन्स प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हम लोग रिएक्शन में एडिशन पढ़ेंगे। जैसे मान लो आपको किसी से प्यार हो गया, तो आप अभी सिंगल हो, अकेला हो, परमाणु हो, आपके कोई और परमाणु आके आपके लाइफ में जुड़ गया तो आप अणु हो गए।
है ना, आप एक यौगिक हो गए। तो एडिशन का मतलब हुआ कि जैसे लाइफ में अचानक सिंगल है और कोई आके आप हाँ बोल दे आपको आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, अगर बोल दे आप तो एकदम खुश हो गए, तो भैया आप वहां पर एडिशन हुआ, आपके लाइफ में एक और एलिमेंट ऐड हो गया, एक और इंसान का एडिशन हुआ, तो एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, हम वर्ड को समझा रहे हैं, सिलेबस को समझा रहे हैं, और इसी टाइम पे प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड होगा, याद रखना। इस टाइम में आप तैयार रहना, वीडियो अपलोड होगा, आप देखिएगा। और ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं और ज़्यादा फेंकने वाला वीडियो नहीं, 10 मिनट काफ़ी है आपको पढ़ाने के लिए। 10 से 10 मिनट अगर आप पकड़ लीजिएगा कि नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता है, तब 1 घंटा वाला वीडियो देंगे तो आप देखोगे। तो शुरुआत एकदम छोटे से करना चाहिए, तब अब बड़ा से नहीं, इसीलिए छोटा से कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ तो प्रतिस्थापन, यही वाला बात, यही वाला बात। यानी जैसे आपको प्यार हुआ, अचानक से हो गया ब्रेकअप, अचानक से क्या हो गया, वैसे कहावत है भैया, हाँ बस ट्रेन और लड़की के पीछे नहीं जाना चाहिए, एक जाती है तो दूसरी आती है, समझ रहे हैं। और कभी ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, लड़का है, यो बात बताइए देते जब बात खुला है, तो लड़की है, तो लड़का लड़की है, तो अगर भैया ब्रेकअप हुआ तो लड़की को कोई गम नहीं होगा, लेकिन लड़का बर्बाद हो जाएगा, ये सच्चाई है। क्योंकि इनको हाथ थामने के लिए, किसी को एक बार हाय हेलो कह देगी, इनको इनका हाथ थामने के लिए ढेर तैयार है, लेकिन तुमको भैया होश में आने के लिए 1 से 2 साल लगेगा। लड़का अपने दिल पे ज़्यादा ले लेता है ना, इसलिए याद रखिए, कुछ लड़कियां ऐसे भी होती है जो भैया निभाती है, जन्मों तक निभाती है, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अधिकतर ये चीज है। तो भैया हम लड़की के पीछे में क्यों बर्बाद हो, कोई क्यों लाइफ को बर्बाद करे, हम अपने पढ़ाई के पर्पज से है ना सक्सेस होंगे तब ना, कहते हैं प्यार तो सलमानो खान की उम्र में किया जा सकता है, बस लड़का कामयाब होना चाहिए और लड़की खूबसूरत होना चाहिए, प्यार 2 मिनट में होता है। तो कामयाब बनिए ना हो, और लड़की खूबसूरत मिलेगी, आप कार करिया है, मोट है, पातर है, कुछ है, उसे मतलब नहीं है, लेकिन आपको सरकारी जॉब होना चाहिए, है ना, कहते हैं ना। अच्छा चलो भैया, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ गए, ब्रेकअप वाली बात होगी। उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन का मतलब किसी को अपने लाइफ से इतना दूर फेंक दिए, हटा दिए कि उनकी कभी यादें नहीं आ रही है, तो ये रिएक्शन का टाइप है जो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी टोटल 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भाइयों हम आपको 4 चैप्टर के रूप में पढ़ाएंगे। कोई भी बड़ा से बड़ा कंपाउंड हम आपको दे देंगे और कहेंगे इसका IUPAC नाम लिखो, कॉमन नाम लिखो। तो इनके लिए हम आपको बात बताते हैं कि प्रत्येक दिन आपका वीडियो आएगा, प्रत्येक दिन वीडियो आएगा, पर डे सेम टाइम पे, चाहे जो भी करना पड़े हमको हम करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए सेम टाइम पे। दूसरा बात, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को क्या करिएगा, पूरा देखिएगा, और जब वीडियो को पूरा देखिएगा तो जहां समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से करिएगा, नहीं तो आप मेरा ये नंबर नोट करो, 62 073 21 124, ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे तो हम आपको इस पर रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे, ठीक है। तो अधिकतर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज में कहीं भी बैठा रहता हूं, अगर मोबाइल हाथ में है तो मैं आप लोग का देख लूंगा। तो व्हाट्सएप करना कि कौन सा वीडियो है, अगर कोई वीडियो का डिमांड है, स्पेशल कोई स्पेशल वीडियो का डिमांड है, कोई टॉपिक पे या कोई चैप्टर पे स्पेशल, अरे भैया स्पेशल वीडियो डिमांड अगर है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उनके बारे में भी हम जहां तक मेरे को जानकारी मिलेगी, वहां तक जानकारी रहेगी, वहां तक हम आपको वीडियो सप्लाई करेंगे, यानी डिमांड देंगे। क्योंकि आपके इस प्यार के कारण इतना एकदम जीरो से इस लेवल पे आया हूं, है ना, बस आपका प्यार आशीर्वाद है, तो हम आपके लिए जिएंगे मरेंगे, है ना। आप ही मेरा सब कुछ हो, आप ही मेरा गॉड हो, आप ही मेरा भगवान हो, सब कुछ हो, क्योंकि आप ही के कारण ही सब कुछ इतना ज़्यादा चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है। तो आप याद रखिएगा, हम टाइमिंग अगर आप लोग कमेंट करें कितना बजे तो हम वो टाइम में डाल देंगे, लेकिन इसी टाइम में हम प्रत्येक दिन डालेंगे। और याद रखना ये बात, तो ये चैप्टर आप याद रखिएगा, नोमेनक्लेचर चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन है, आइसोमेरिज्म है, रिएक्शन है, ये 4 चैप्टर है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाइयों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 को या जेई का नीट का एग्जाम, इस सब को देखते हुए आपके एग्जाम में भैया ये 4 चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे कंप्लीट, अगर हम मान लो इस पर 100 वीडियो भी 10-10 मिनट का दे दिए, 100 वीडियो देख लीजिएगा, तो आप किसी से कम नहीं होइएगा,
याद रखिएगा। और हमारा जो विद्यार्थी होता है, हमारा जो स्टूडेंट होता है, हम उनसे एक ही आग्रह करना चाहते हैं कि भैया बस आप अपने आप को उस लेवल तक बनाए रखो, दबाए रखो, ठीक है। तो चलिए हम कल से इस सिलेबस का वीडियो, यानी कल से नोमेनक्लेचर, यानी सबसे पहले तो हम आपको कल से बेसिक बात बताऊंगा। बेसिक का मतलब कि ऑर्गेनिक के क्या सिद्धांत है, बर्जिलियस, यहाँ पर बर्जिलियस नाम के वैज्ञानिक आएगा। पहला वीडियो में बर्जिलियस के बारे में बताऊंगा, वोहलर के बारे में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। उसके बाद हम कोलबे के बारे में बताएंगे, बे सब वैज्ञानिक है भैया, कोलबे के बारे में बताएंगे। फिर हम आपको बर्थलोट साहब के बारे में बताएंगे, बर्थलोट के बारे में बताएंगे। कल जो वीडियो आएगा इन चारों वैज्ञानिक पर होगा कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन बना, कैसे बना, क्यों बना, सबसे पहला सिद्धांत क्यों आया। तो सबसे पहला सिद्धांत आया था जैव शक्ति का सिद्धांत। कौन आया था भैया? जैव शक्ति का सिद्धांत। तो सबसे पहले हमारा आया था जैव शक्ति का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो कल जो पहला वीडियो आ रहा है, और जानते हो हेडिंग क्या रहेगा? क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शुरू में लिखा रहेगा 1, मतलब समझ जाना पहला वीडियो है। यहाँ लिखा रहेगा 2, तो समझ जाना दूसरा वीडियो है। आपका ये लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा रहेगा, मैं आपको बता दूं। क्लास, यहाँ पहले 1 नंबर लिखा रहेगा और लिखा रहेगा क्लास 11th ऑर्गेनिक, ठीक है, बाय प्रदीप सर, बाय प्रदीप सर, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया, सब कुछ डाल देंगे ताकि आपको, और इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको वीडियो खोजने में कोई दिक्कत नहीं हो। बस आप लोग प्यार सपोर्ट करिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर भी करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।